जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो बेसिकली आज से हम एक नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे यहाँ पे कंप्लीट करा करेंगे। और सिर्फ मैं आपके 15 से 20 मिनट में जो डेली की आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एसएससी या फिर बैंकिंग के लिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग एक नया सफ़र जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। और ये सीरीज आपकी बहुत दिनों तक यहाँ पे चलेगी। इस बार आपको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा ड्यू टू लास्ट टाइम थोड़ा हेल्थ इमरजेंसी के कारण आपको ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। बट इस बार आपकी ये सीरीज आपके एग्जाम्स तक और उससे आगे तक भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ऐसे ही आपका सपोर्ट और आप कमेंट करते रहिएगा तो ये सीरीज एक दिन सब लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर मैं आपसे बात करूं, हाल ही में आपको पता होगा कि जो हमारी इंडियन नेवी है ये कमीशन करने वाली है 6 कलवारी क्लास सबमरीन। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6 कलवारी क्लास सबमरीन इनमें से कौन सी है। खंदेरी, करंज, वागीर या फिर बख्शीर, जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल आपकी 6 सबमरीन है। ठीक है, 6 आपकी सबमरीन है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपकी जो फर्स्ट सबमरीन है जिसका नाम है कलवारी, ठीक है, और सेकंड वाली है उसका नाम है खंदेरी। ठीक है, थर्ड वाली जो है उसका नाम है आपका करंज। ठीक है, और जो फोर्थ वाली है उसका नाम है वेला। और जो फिफ्थ वाली है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुकी है, वागीर। सिक्स्थ वाली जो है उसका नाम है आपका बख्शीर। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो सिक्स्थ वाली जो आपकी सबमरीन है वो आपकी हाल ही में दिसंबर में कमीशन की जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं ये बनाई किसके द्वारा जाती है, तो ये बनाई जाएगी आपकी मझगांव डॉक के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपके पास मझगांव डॉक के अगर आप शेयर मार्केट में अगर करते हैं इन्वेस्ट वगैरह, तो दिसंबर में मझगांव डॉक के शेयर्स भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट 75 के तहत यहाँ पे बनाई जाती है। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू द कलवारी क्लास सबमरीन्स। ठीक है, और बस आपको इतना चीजें याद रखना है और ये 6 सबमरीन के बारे में याद रखना है। और 6 की 6 सबमरीन आपको यहाँ पे याद होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साइबर स्लेवरी की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें आपको बताया गया है कि 30,000 भारतीय साउथ ईस्ट एशिया से वापिस अपने घर आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में हाईएस्ट इमिग्रेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस डेली बेसिस पे पढ़ते होंगे तो आपने फ्रंट पेज पे इस न्यूज को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इमिग्रेशन आया है वो कहां पर आया है, वो आया है पंजाब में, सेकंड नंबर महाराष्ट्र में और थर्ड नंबर आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन आया है वो आया है पंजाब में, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अभी हाल ही में ये साइबर स्लेवरी वाली रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की गई है और 30,000 भारतीय अपने साउथ ईस्ट एशिया से वापिस अपने घर लौटे हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और हाईएस्ट इमिग्रेशन पंजाब में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेटो। नेटो अभी हाल ही में यहाँ पे प्लान कर रहा है उसका न्यू लैंड कमांड इन विच कंट्री। ठीक है, और ये बेसिकली रशियन बॉर्डर के यहाँ पे पास में होने वाला है। 2025 में इसको बनाया जाएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सी कंट्री में यहाँ पे बना रहा है नेटो अपना। ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर इस्तोनिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा कि जो 31st मेंबर बना था वो कौन बना था, वो बना था आपका फिनलैंड। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि 32nd मेंबर आपका कौन सा बना था, तो ये बना था आपका स्वीडन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं नेटो, नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो नेटो का हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो नेटो की अभी हाल ही में जो सबमिट हुई थी, नेटो की जो अभी सबमिट हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी आपकी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये होस्ट की थी जॉय बाइडेन के द्वारा, तो आप इस चीज को याद रखिएगा,
वॉशिंगटन डीसी में आपकी मीटिंग हुई थी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि अभी हाल ही में इसका जो नया सेक्रेटरी बनाया है वो कौन बने, तो वो बने मार्क रूटे। ठीक है, ये बेसिकली रूट गए थे तो इनको सेक्रेटरी बना दिया है काय का, नेटो का। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। प्लीज आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, जो मैं डॉट्स आपके लिए कनेक्ट कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहां पे बना रहा है, ये बना रहा है आपके फिनलैंड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट दर्शनी प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है जिससे आपका जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो आपके हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट साइट्स को आपको विजिट कर पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से स्टेट के द्वारा ये बेहतर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दर्शिनी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के द्वारा भी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा निखत जरीन के बारे में। किस किस को पता है निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है निखत जरीन, इनको अभी हाल ही में तेलंगाना में डीएसपी का पद यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्वयथा नागरम। ठीक है, प्रोजेक्ट स्वत्य नागरम, ये बेसिकली तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था टीबी से लड़ने के लिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं जीएसडीपी में, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका तमिलनाडु और आपका तेलंगाना, ये दोनों स्टेट आपके टॉप पर रहे थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, आप इन चीजों को याद रखेंगे। और दर्शनी प्रोग्राम ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये बेसिकली लॉन्च करा है तेलंगाना के द्वारा। इस पे स्टार मार्क कर लो क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि दर्शनी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है और कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज सिलेक्टेड एज द 2024 रेसिपिएंट ऑफ द सशस्त्र रामानुजन प्राइज। ठीक है, पहले तो मैं आपको सशस्त्र के बारे में बता देता हूं, ये सशस्त्र क्या है, सशस्त्र रामानुजन। ठीक है, ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब होता है शनमुगला, शनमुगला आर्ट्स। एस का मतलब होता है शनमुगला आर्ट्स। ठीक है, और आपका जो फिर उसका होता है साइंस, एस से रिलेटेड। टी से होता है आपका टेक्नोलॉजी, और आपका आर से होता है रिसर्च, और ए से होता है आपका एकेडमी। ठीक है, तो ये बेसिकली सशस्त्र रामानुजन प्राइज आपका दिया जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, जो इसकी एज लिमिट होती है ये होती है आपकी 32 ईयर्स। और इसमें बेसिकली कितना अमाउंट दिया जाता है, इसमें दिया जाता है $10,000 का। ठीक है, $10,000 यहाँ पे दिया जाता है इस रामानुजन प्राइज में। और अगर मैं आपसे बात करूं इस बार का ये रामानुजन प्राइज किसको दिया है, तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर डून्स को। ठीक है, और ये बेसिकली कौन सी कंट्री से है, ये है आपके यूएसए से। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2023 का भी बता दीजिए, तो 2023 का आपके सामने है, ये दिया गया था आपका रुइसेंग जैंग को। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2022 का भी बता दो, तो 22 का भी आपके सामने है, यूनकिंग टांग को दिया था आपका 2022 का। और इंडिया की तरफ से आपका 2021 में मिला था नीना गुप्ता को। ठीक है, तो सागर गुप्ता से आप याद रख लेना कि 2021 में नीना गुप्ता जी को भी सशस्त्र रामानुजन प्राइज यहाँ पे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, इंडिया ने अभी हाल ही में ऑफिशियली साइन किया है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ एग्रीमेंट। ठीक है, ये बेसिकली हाई सीज ट्रीटी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो अगर मैं आपसे हाई सीज ट्रीटी के बारे में बात करूं, तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 में। ठीक है, इसमें अराउंड आपकी 180 कुछ कंट्रीज इसमें शामिल हैं, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये बेसिकली किसके लिए इंट्रोड्यूस करा है, तो ये आपका क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज। जो आपके मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको आपका क्या करेगा, कंजर्व करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारे जो प्यारा भारत है इसने अभी हाल ही में हाई सीज ट्रीटी को क्या कर लिया है, साइन कर लिया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगा, हाई सीज ट्रीटी क्या करेगा, कंजर्व करेगा आपके मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज को। स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपसे। चलो
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स अ क्रिकेट लेजेंड्स जर्नी बुक। ये बुक आपकी किसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें तो अगर आपने ब्रियन लाला का नाम सुना होगा, अगर आप मैच आपने देखे होंगे, पुराने मैचेस आपने देखे होंगे 90s में, तो आपने डेफिनेटली ब्रियन लाला का आपने नाम सुना होगा। और अगर आपने EA स्पोर्ट्स टू द गेम अगर आपने खेला होगा तो डेफिनेटली आपने ब्रियन लाला को जरूर आपने चूज किया होगा आपके क्रिकेट वाले गेम में, ठीक है। तो बेसिकली द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स ये बुक आपकी लिखी गई है ब्रियन लाला के ऊपर। और ये बेसिकली कहाँ से खेलते थे, ये खेलते थे वेस्ट इंडीज से, ठीक है। वेस्ट इंडीज से, जहां से आपके क्रिस गेल भी आपके खेलते हैं। अच्छा, एक बुक और यहाँ पे लिखी थी, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, द विनर माइंडसेट। द विनर माइंडसेट ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपकी शेन वॉटसन के द्वारा, ठीक है, शेन वॉटसन के ऊपर। और अगर हम आपसे बात करें द कुट्टी स्टोरी, द कुट्टी स्टोरी आपको याद आ रही होगी, मैंने आपको बताई थी, तो ये लिखी गई थी अश्विन के द्वारा, ऑटोबायोग्राफी थी। एक और मैं बताता हूं, नो स्पिन। नो स्पिन किसने लिखी है, तो ये लिखी थी आपकी शेन वॉन ने, ठीक है। तो ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, बट आप याद रखेंगे द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स ये लिखी गई है ब्रियन लाला के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के द्वारा भी हाल ही में अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। और ये कहां पे अनाउंस किए थे, अबू धाबी में, जहां पे आपका फरारी वर्ल्ड भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो कौन सी मूवी को दिया है, जवान, 12th फेल, एनिमल या मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। जल्दी से आप आंसर बताइए इसका। अगर हम आपसे बात करें कि बेस्ट मूवी का आपको किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है एनिमल को, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है, बेस्ट एक्टर आपका किसको दिया है, तो ये दिया गया है SRK को, ठीक है, फॉर द मूवी जवान। आपने मूवी देखी होगी जवान, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें बेस्ट एक्ट्रेस आपका किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका रानी मुखर्जी को। और रानी मुखर्जी को कौन सी मूवी के लिए, फॉर द मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें और कि बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है विदु विनोद को फॉर द मूवी 12th फेल। अगर आपने ये मूवी जरूर देखी होगी तो एक काफी ज्यादा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसमें वो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे बहुत इंस्पायरिंग मूवी। आप इस मूवी को अगर नहीं देखा है तो जरूर आप देखिएगा, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन आपका किसको दिया है आपका इंडियन सिनेमाज में, तो ये दिया है जयंती लाल गड़ा, प्लस आपकी फेवरेट भी हो सकती हैं ये हेमा मालिनी। अच्छा, आप मुझे बताइए हेमा मालिनी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती हैं, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके लोकसभा इलेक्शंस लड़ती हैं, तो ये आपकी जयंती लाल गड़ा और आपके हेमा मालिनी को आपका स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में आपका इन कॉन्फिडेंस एंड इनहेंस इकोनॉमिक कॉपरेशन ये आपकी ट्रीटी साइन करी है, ठीक है। तो ये बेसिकली साइन करी है कौन सी कंट्री के साथ, जिसके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं दस्तलिक, ठीक है। दस्तलिक हम किसके साथ करते हैं, आपको याद आ गया होगा। अच्छा, अभी आपको पता होगा जो हमारे आपके जो मनोज पांडे जी हैं, ठीक है, जो आपके मनोज पांडे जी हैं, अभी उनने क्या करा था, हाईटेक आईटी लैब, हाईटेक आईटी लैब यहाँ पे कहाँ पे इनॉग्रेट किया था, ये किया था आपका उज्बेकिस्तान में। अच्छा, एक फैक्ट और मैं बताता हूँ आपको, जो 2026 का जो ओलंपियाड होगा, जो चेस ओलंपियाड होगा, वो आपका कहाँ पर होगा, वो होगा आपका उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और 2024 का आपका कहाँ पर हुआ था, जहां पे भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते, वुमेन्स में भी और ओपन कैटेगरी में भी, तो ये हुआ था आपका हंगरी बुडापेस्ट में। आपने बहुत सारी रील देखी होगी हंगरी बुडापेस्ट में, प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। और ये साइन किया है उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निर्मला सीतारमन जी ने अभी हाल ही में रिप्रेजेंट करा है हमारे प्यारे भारत को
इन द 9th एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग्स। तो ये मीटिंग्स आपकी कहां पर हुई थी? ठीक है, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उज्बेकिस्तान के साथ हमने एक एमओयू भी यहाँ पे साइन किया है, तो ये मीटिंग आपकी वहीं पे हुई थी, आपकी 9th एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मीटिंग। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2026 के जो आपके चेस ओलंपियाड होंगे वो भी आपके यहाँ पे खेले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु इज ऑनर्ड विद द आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए किसको यहाँ पे चुना गया है, जल्दी से बताइए। तो ये बेसिकली आपका चूज किया है दीपक सी मेहता को, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आईसीसीआई का। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है आपके दुबई में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हाल ही में आपका आईसीसी के आपके चेयरमैन किसको बना दिया गया था? ये बना दिया गया था जय शाह जी को। ठीक है, जय शाह जी को आपका आईसीसी का यहाँ पे अभी हाल ही में चेयरपर्सन यहाँ पे नियुक्त किया गया था। इस चीज पे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, आज हम थोड़ी कम चीजों को रिलेट कर रहे हैं, बट टाइम के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपकी भारत की रैंक आपकी क्या रही 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें, एक मैं आपको फैक्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारे भारत की रैंक थी 2015 में, ठीक है, ये थी आपकी 89th। आप सोच सकते हो कि 2024 में एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। अब हमारे भारत की रैंक है 39, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेटबैक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, हम अराउंड इतनी रैंक्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो 39th हमारी अब रैंक हो चुकी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और अगर मैं आपसे इसकी थीम की बात करूं, तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, सेकंड पे रहा आपका स्वीडन, और थर्ड पे रहा आपका यूएसए। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों कंट्री आपको याद रखना है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस बार भी आपसे आगे पूछने के चांसेस बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इंडेक्स निकालता कौन है? तो ये निकालता है WIPO, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है आपका जिनेवा में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ें। और ये इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा यहाँ पे इनोवेशन कर रही है, इसलिए इस इंडेक्स को यहाँ पे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सी अभी हाल ही में एयरलाइन इंट्रोड्यूस की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और ये लॉन्च की जाएगी 2024 में। तो इस एयरलाइन का नाम है शार्क एयर। ठीक है, शार्क एयर के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा अभी हाल ही में एशिया का, ठीक है, एशिया का आपका फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर बन रहा है? तो ये बेसिकली आ रहा है आपके यूपी में। ठीक है, तो इस चीज को आप छोटी छोटी चीजें आप इनको याद रखेंगे, और आगे से बहुत सारी चीजें हम लोग डेली बेसिस पे कनेक्ट करेंगे और डेली बेसिस पे रिवीजन करते चलेंगे। आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आपका अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो ये बेसिकली किसको यहाँ पे दिया जाएगा? तो ये बेसिकली दिया जाएगा आपका 17th इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, 17th इंडियन फिल्म फेस्टिवल में ये दिया जाएगा, और जो होगा आपका एयरफोर्स डे पे। और एयरफोर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को। उस दिन हम लोग क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल। और ये किस बार किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, आपने इनका डांस जरूर देखा होगा, आई एम डिस्को डांसर। ठीक है, तो इसी के कारण अब इनको यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है, चलो आप मुझे बताइए कि 2023 का किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि फर्स्ट किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका देविका रानी को।
ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इस चीज को याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट आपका है, एयर मार्शल या भी हाल ही में यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया है और ये नेक्स्ट आपके चीफ बनेंगे एयर फोर्स के। ठीक है, भारतीय वायुसेना के नेक्स्ट आपके चीफ कौन बनने वाले हैं, तो ये बनने वाले हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें आर्मी के आपके कौन है, तो ये हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी। और अगर हम आपसे बात करें नेवी के आपके कौन है, तो ये हैं आपके दिनेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे भी हम बहुत सारी चीजें रिलेट करेंगे, डेली बेसिस पे हम लोग को करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैं इतनी सारी चीजें रिलेट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी लगेगा कि सर अब इतना हम टाइम नहीं दे पाएंगे करंट अफेयर्स के लिए। बस अगर आप डेली बेसिस पे इतना भी अगर टाइम दोगे मुझे करंट अफेयर का, तो आपका डेली वाला पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको सुबह ही आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ग्रंथ मैगजीन के लिए आप प्लीज टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगस्त और सितंबर की आपकी ग्रंथ आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आप जो टेस्ट अगर देना चाहते हो तो desire2learn.in पे जाके टेस्ट भी दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।